हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न संस्कृत नाउ। आज हम संस्कृत का टॉपिक करेंगे प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण से आपको क्या समझ आता है कि प्रश्न बनाना, क्वेश्चन मार्क। इसमें जो ये चीज़ होती है ना, प्रथमः, मध्यमः, उत्तमः, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये जो चीज़ लिखी है ना मैंने, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होती है। इसको स्टार बना के रखिएगा कि इसमें पुल्लिंग में क्या रूल चलते हैं, स्त्रीलिंग में क्या चलते हैं, नपुंसकलिंग में क्या चलता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये चीज़ याद हो गई तो आप जो प्रश्न होते हैं, जैसे आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उसके बाद उसका प्रश्न बनाना होगा। जैसे मैंने स्टेटमेंट दे दी कि ते मित्राणि संति। अब ते मित्राणि संति में से मित्र जो है, जिसे मैं बनाता हूँ ते मित्राणि संति। इसका प्रश्न निर्माण कैसे बनाएंगे आप, तो इसका आपको नहीं आएगा ऐसे। सबसे पहले हम इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स में लिखा हुआ है पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या चलते हैं, कह, कऊ, के। इसको कौ नहीं पढ़ेंगे, कऊ पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग में का, के, काहा। नपुंसकलिंग में किम, के और कानी। अब मैं बताता हूँ चलता कैसे एक्चुअली। जैसे कह है तो कह जो होता है वो एक वचन के लिए होता है, ये एक के लिए होता है, ये द्विवचन के लिए होता है और ये होता है बहुवचन के लिए। एक वचन मतलब जो क्या बोलते हैं, जिसमें सिर्फ वन पर्सन हो, मतलब एक वचन मतलब एक चीज़ के लिए। एक से ज़्यादा हो तो दो, और दो से भी सबसे ज़्यादा हो तो बहुवचन में, तीन हो, चार हो, पाँच हो तो वो बहुवचन में आ जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम इसके रूल्स देखें तो इसमें एक वचन में सिर्फ पुल्लिंग का बता रहा हूँ अभी मैं। कह, कऊ, के। स्त्रीलिंग में चलेगा का, के, काहा। का जो है एक वचन में आ रहा है, के जो है द्विवचन में, बहुवचन में काहा। काहा के आगे विसर्ग भी है। नपुंसकलिंग में किम होता है एक वचन में, के होता है द्विवचन में और कानी। अब ये जो कानी है और मित्राणी होता है, या तो एग्ज़ाम में आपको मित्राणी को ऐसे हाईलाइट या अंडरलाइन करके दिया होगा कि नीचे लिखे शब्दों में जो रेखांकित शब्द हैं उनका प्रश्न निर्माण कीजिए। तो मित्राणी है तो कानी और मित्राणी, पुष्पाणी, मित्राणी, ये सारे जो है ना बहुवचन में आते हैं। अब मित्रम होता तो मित्रम में आप क्या लगाते, किम। मित्रे होता तो के, और कानी होता मित्राणी तो कानी आ जाता। ये भी एक वही है, सह, तऊ, ते। इसको तो चेंज नहीं करना, आपको हाईलाइटेड आएगा मित्राणी। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, ते तो लिखेंगे ही, फिर ये कानी आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे इधर भी के है, इधर भी के है, इधर भी के है। अब उसकी भी एक चीज़ है, इसमें क्या होता है, सह, तऊ, ते। ये जो ते वाला चीज़ है ना, एक तो ये देख लेना संति लास्ट में क्या आ रहा है, जो इसका जो वो होता है, इसको आप सब्जेक्ट मान लेंगे ते को, और संति जो होती है वो क्रिया हो रही है। क्या क्रिया हो रही है, ते मित्राणी संति मीन्स सह, तऊ, ते। वो सारे मित्र हैं, वो सारे, तो सारे इधर आ रहे हैं। आपको इसको हिंदी प्रोनाउंसिएट करके देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। मित्राणी होता है नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग में कहाँ पे आएगा, कानी में आएगा, क्योंकि ये सह, तऊ, ते। या तो आप इन रूल्स को याद रख लो, सह, तऊ, ते, सा, ते, ताहा। और फिर ये संति वाला भी, ती, तह, अंति। तो अंति आ रहा है, ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आमा, आवह, आमा। तो ये वाले जो ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आमी, आवह, ये वाले जो रूल्स होते हैं, इसमें ये भी आप याद रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक चीज़ को याद रख लिया तो ये चीज़ आसान हो जाएगी। ये इनके जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, स, तऊ, ते और ये ती, ता, अंति, ये वाले हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इनके रूल्स चलते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं। अब इसमें प्रश्न निर्माण में मित्राणी है तो मित्राणी के एकदम सेम टू सेम है कानी और मित्राणी, क्योंकि वो बहुवचन में आ रहा है, नपुंसकलिंग शब्द है। ते, कानी, संति। अंडरलाइन शब्द को ही चेंज करना है आपको, फुल स्टॉप।
फुल स्टॉप नहीं, हाँ एक चीज़ और, अगर आप सेंटेंस लगाते हैं तो इधर फुल स्टॉप नहीं आएगा, ये यहाँ पर प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही लगाएगा। एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ नहीं लगाई तो इसके मार्क्स कट सकते हैं। सेकंड अगर हम उदाहरण देखें तो सेकंड उदाहरण तो इसमें सेकंड उदाहरण हम देखेंगे तो हमने बना लिया, जैसे छात्रौ तीव्रम धावतः। अब ये छात्रौ है, मैंने लिखा यहाँ छात्रौ तीव्रम धावतः। ये लिख लिया। इसका क्या बनेगा, अब इसको मैं बना देता हूँ अंडरलाइन छात्रौ को। छात्रौ जो होता है वो क्या है, छात्रः छात्रौ छात्राः, ठीक है। अब छात्रम नहीं बन जाएगा क्योंकि जो छात्र है ना, ये वाला जो शब्द है छात्र, ये पुल्लिंग शब्द है, छात्रः। इधर आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ अभी, ये जो छात्र है ना ये छात्रः होता है, छात्राः क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा छात्राः स्त्रीलिंग, और छात्रः हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, छात्र जो होता है वो पुल्लिंग होता है, छात्राः जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब ये चीज़ इसमें नोट करोगे आप तो छात्रौ, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं छात्रौ, यहाँ पे छात्रौ दे रखा है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पुल्लिंग में देखेंगे हम। ये रूल्स जो होते हैं ना, माइंड में एकदम सेटअप करके रख लेना है कि ये जो रूल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आएंगे तो ये प्रश्न निर्माण नहीं हो पाएगा। ये प्रश्न निर्माण बहुत ही जगहों पे आता है, आप जब 12th में जाएंगे तब भी एग्ज़ाम में आएगा ये। तो छात्रौ में पुल्लिंग में जाएंगे हम, ये द्विवचन है, छात्रः छात्रौ छात्राः। तो ये जो छात्रौ है ये द्विवचन में कौ आ रहा है तो हम कौ इधर पुट कर देंगे, कौ तीव्रम धावतः, तो ये ऐसा आ जाएगा। थर्ड नंबर पे हम चलते हैं तो एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा। ये छात्रौ तीव्रम धावतः जो था, इसका मैं हिंदी मतलब बता देता हूँ। छात्र जो है, दो छात्र तेज दौड़ते हैं, तीव्र दौड़ते हैं, और फिर इसका बन जाएगा कौन छात्र तेज दौड़ते हैं, दो छात्र तेज दौड़ते, कितने, मतलब कौन कितने। तीसरे एग्जाम्पल में हम चलेंगे तो पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। सॉरी, गलती से प्रश्न जो था ये प्रश्न निर्माण करना था, इसमें गलती से लगा दिया था। अब पुष्पाणि आ रहा है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, पुष्पाणि। अब ये इधर मित्राणि था, यहाँ पुष्पाणि है तो कहानी आएगा, सिंपल सी बात है। इसको बस ऐसे मिलान करके देख लिया करो, किम के कहानी और पुष्पाणि और मित्राणि। तो ये कहानी विकसन्ति, विकसन्ति मतलब होता है विकसित होना, खिलना, कहानी विकसन्ति प्रश्न मार्क। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल पे हम देखें तो एक और एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। बालिके ईश्वरम नमतः, बालिके ईश्वरम नमतः, क्या अर्थ होगा इसका देखा जाए तो। बालिका जो है, बालिके, अब मैंने क्या बताया, छात्रः छात्राः जो होते हैं स्त्रीलिंग। अब ये जो बालिका है, बालिका, एक्चुअली जो बालिके है ना, इसका जो मूल शब्द है वो बालिके है, बालिका है, और बालिके इसको चेंज कर रखा है।
बालिके जो है वो इसका द्विवचन रूप है और इसका जो मूल शब्द है यानी एक वचन में जैसे हम देखा जाए तो बालिका आएगा, बालिका। तो बालिका मतलब जो दो बालिके हैं, मतलब बालिके मतलब द्विवचन यानी दो लड़कियां, जो दो लड़कियां हैं वो ईश्वर को प्रणाम मतलब नमस्ते कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। तो इसका प्रश्न बन जाएगा, बालिके हैं स्त्रीलिंग में जाएंगे, द्विवचन था, बालिका बालिके बालिकाः, छात्रः बालिके था ना, बालिका छात्रा, ये छात्रा जो था ना ये बहुवचन था, छात्रा छात्रा छात्रे और फिर ये छात्राः, ठीक है। छात्रा छात्रे छात्राः, बालिका बालिके बालिकाः, फिर ईश्वरम। अब इसमें ईश्वरम कुछ चेंज नहीं करना, जो अंडरलाइन शब्द है उसी को हमने देखना है, बाकी एज इट इज आएगा, एज इट इज। तो अगला देखे जाए तो इसमें लिखा है बालिके है तो स्त्रीलिंग में जाएंगे, एक वचन में का है, बालिका तो है नहीं, अगर बालिका होता तो हम का लगाते, बालिका बालिका बालिके बालिका बालिके बालिकाः होता तो हम यहाँ पे भी फिर काहा ही लगाते। ये भी एकदम मैच टू मैच है, बालिकाः और ये काहा ईश्वरम नमतः। अगर बालिकाः होता, अब इधर बालिके दे रखा है, के आएगा, फिर एकदम सेम देखिए ना, लास्ट वर्ड के है, इधर भी के है, पुष्पाणी कानी, ये बहुत इजी है, बस इस रूल्स को याद रख लोगे ना बहुत इजी हो जाएगा। के ईश्वरम, ये ऐसे बिंदी भी लगा सकते हो आप चाहो तो, यूं म भी लिख सकते हो, म में हलन जरूर आता है संस्कृत में, बिंदी लगाओ, बिंदी भी लगा सकते हैं और म भी लिख सकते हैं। नमतः एज इट इज आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दिस वाज द प्रश्न निर्माण। आप इन उदाहरणों को देख करके आप ऐसे कर सकते हैं। मैं अभी भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो रूल्स होते हैं प्रश्न निर्माण के, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये याद नहीं हुए तो संस्कृत नहीं आएगी ढंग से। So that's all for today. We'll be meeting in the next video, upcoming videos. If you like this video, please subscribe my channel and like this video. Thank you.